वफ़वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा व ताअतुहु ग़िना वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल मुस्तफ़ा बद्रिद्दुजा कहफ़िल वरा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना सय्यदिल कौनैन जद्दिल हसनैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रल मयामीन ला सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्दीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफ़तिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़िक़ल वरा व बिही तबततिल अर्द वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। रिवायत में है कि जब ज़ुहूर होगा तो जुमे का दिन होगा, अल्लाह करे वो जुम्मा कल ही का जुम्मा हो, हमें हमारी आँखें उस नूर पर नूर से मुनव्वर हो सकें और दुनिया से जुल्म, दुनिया से तअद्दी, दुनिया से बेइंसाफ़ी ख़त्म हो इंशाअल्लाह। मौला के ज़ुहूर के लिए सब मिल कर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला फ़ी हादिहि व फ़ी कुल्लि वलिया वदलीला मईना हत्ता तुस्किनहु अर्दकातहु वतुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम फ़मन अबसरा फ़लिनफ़्सिहि व मन अमिया फ़अलैहा व मा अलैकुम बिहफ़ीज़। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आज़ादी फ़िक्र के उन्वान से ये हमारी 5वीं कड़ी है। जिस आयत की तिलावत का हम शरफ़ हासिल कर रहे हैं, सूरह अनआम 6वां सूरा है, उसकी 104 आयत, 104th आयत। फिर अपने नफ्स से आप तमाम को भी गुजारिश है कि क़ुरान से मानूस हो जाएं। जितना हम क़ुरान से मानूस होंगे उतना ही अहले बैत से करीब होंगे। जितना क़ुरान को समझना चाहेंगे उतना ही आपको अहले बैत के करीब जाना होगा। इसलिए कि फ़हम क़ुरान सिवाय इस घर के किसी के पास नहीं। क़द जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, यकीनन श्योरली इंडीड
अल्लाह की तरफ से बसायर आ चुके हैं, बसीरतें आ चुकी हैं। आयत आयत होती है अल्लाह की तरफ से, जो भी कलाम होता है हर्फ आखर है, फिर उस टक्कर का कोई कलाम हो ही नहीं सकता। कुरान ये कह रहा है कि ये कोई मुबहम बात नहीं है, वेग स्टेटमेंट नहीं है। कुरान इज़ अ क्लियर प्रूफ है। इसलिए कुरान कई और मकाम पे मा फर्रतना फिल किताब मिन शै, हमने इस किताब में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं। फिर और आगे बढ़कर कुरान ये कहता है वलक़द सर्रफ़ना लिन्नास फ़ी हादल कुरान मिन कुल्ल मसल, हमने इस कुरान में हर एक मिसाल दे दी है। यानी जितनी ह्यूमन गाइडेंस के लिए ज़रूरत है सब कुछ कुरान में मौजूद है। किसके लिए? वो जो पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है और तलाश करना चाहता है जवाबात को। इस आयत में भी ज़ात परवरदिगार ये कह रहा है कि हमने बसायर भेजे हैं, बसीरतें भेजी हैं, ओपन कम्युनिकेशन भेजी हैं। साइट नहीं बल्कि इनसाइट है। और उसके बाद खुली बात है, आज़ादी है। फ़मन अबसरा, जो भी इस इनसाइट से इनसाइट हासिल किया, फल नफ्स से, उसका फ़ायदा है। वमन आम, या जो भी इसके ख़िलाफ़ अंधा हो गया यानी आँख बंद कर लिया, फ़अलैहा, वो उसके लिए है। सरकार ये बता दीजिए, ये खुला ऐलान कर दीजिए, वमा अलैकुम बेहफ़ीज़, मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला नहीं हूँ। ये भी बहुत ही अहम मसला है। अगर इसको छेड़ूंगा तो मैं असले मौजू से हट जाऊंगा। मैंने एक इशारा किया था, आइडियल आइडल नहीं है। अगर जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तो हमारे पास तबाहियाँ, जो परेशानियाँ हमारे पास आ रही है, उसकी वजह यही है। ज़ात परवरदिगार ने हज़रत ईसा से पूछा, ईसा क्या तुमने कहा है कि तुम खुदा हो? खुदा के बेटे हो, अल्लाह के बेटे हो, मेरे बेटे हो। हज़रत ईसा ने कहा, परवरदिगार जो भी कहता हूँ, सोचता हूँ, तू जानता है। आलम माफ़ी नफ्सी, मेरे अंदर है जो वो जानता है तू, मुझे मालूम नहीं तेरे पास क्या है। तो यहाँ पर भी वो जो आइडियल को आइडल से जुदा किया गया बहुत ही अच्छी तरह से। हमारे पास इस बहस को अभी तक इंशाअल्लाह शऊर जब आगे बढ़ेगा, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, दीन को समझेंगे लॉजिकली, मंतिकी तौर पर, वो ज़माना आएगा इंशाअल्लाह, ओपन होगी बातें इंशाअल्लाह। अभी हमारा काम यही है कि एक मंजिल तक किसी हद तक ज़रा सा ऊपर जाएं। कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारे पास हम तुम्हें आज़ादी देते हैं। और ये भी बता दूँ मैं कि दीन जितना आज़ाद है, कोई सिस्टम आज़ाद नहीं। ये जो आज़ादी की बात दुनिया में बताई जाती है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट्स हैं, उस सिलसिले में कल से मैं 3 चीज़ें पेश करूंगा, मैं अभी नहीं। उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जब जाते हैं तो पता चलता है कोई सेक्युलर स्टेट नहीं है, कोई आज़ाद स्टेट नहीं है। सिर्फ बातें हैं बेवकूफ़ बनाने की, और चंद लोग हैं जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। बाकी सारे ह्यूमन बीइंग सब सर्वेंट हैं। इट इज़ अ रियलिटी। इसीलिए मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौला फरमाते हैं, ला तकुन अब्दा गैरक। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। उस कलाम परवरदिगार के बाद अगर कोई टक्कर का कलाम लुत्फ़ देता है तो इसी घराने का है। ला तकुन, कभी दूसरे का ग़ुलाम मत हो। ला तकुन अब्दा गैरक वक़द जअलक अल्लाहु हुर्रा, तुझे अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। तो इसके माने कि देख आज़ाद, सुन आज़ाद, समझ आज़ाद, फ़िक्र कर आज़ाद, ग़ुलाम नहीं होना। हत्ता कोई मौलवी तुझे सब सर्वेंट ना बना ले, कोई ख़तीब तुझे सब सर्वेंट ना बना ले, तुम्हारी आज़ादी हमारे हाथ से जाने ना दे। हत्ता पैगंबर को भी कहा गया, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, कन्वे द मैसेज, पहुँचा दो, ज़िक्र याद दिला दो। लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर, तुम दारोगा नहीं हो हंटर लिए हुए मानो सो मानो। तुम्हारा काम है बता देना, हमारा काम है हिदायत करना।
इसीलिए पैगंबरों का खुला ऐलान क्या था, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारे पास कुछ नहीं है, ओपन कम्युनिकेशंस हैं, ये बता देते हैं ये कलाम हमारा नहीं है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आइए, मैं कल कहाँ पे छोड़ा था और आज शब जुम्मा के अतबार से ज़रा सा मैं स्विच होता हूँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि मौजू में भी रहूँ और जो पैगाम देना है उसको भी दूँ। कल मैंने अर्ज़ किया था सर्कल का जो है एक ही सेंटर होता है, और अगर इंसान चाहता है उस सेंटर तक पहुँचे, कहाँ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल मसला है। कुछ को ज़वात परवरदिगार ने चुना है, उनको चुना है तो वो सेंटर तक पहुँच सकते हैं। कहाँ से, मैं बताता हूँ यहाँ से। कुरान ने दो तरह के पैदा होने वालों का तज़किरा करता है। एक वो है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, अल्लाह ने जब तुम्हारे शिकम के, तुम्हारे माँ के शिकमों से, माँ के वोम से निकाला, यू डिडंट डू नथिंग, तुमको कुछ मालूम नहीं था। फिर अल्लाह ने टूल्स ऑफ नॉलेज दिए, वजअल लकुम अस्समअ वल बसरा वल फुआदा लअल्लकुम तशकुरून। फिर अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी, तुम्हारे कान दिए और तुम्हें एनालाइजिंग टूल दिया, वो जिसको कहते हैं दिमाग, काय के लिए, ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। तो कौन बंदा है ये? बंदा जैसे हम सब हैं, पैदा होने से हमें कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम था। ज़बान सिखाने वाली माँ है और नॉलेज लाने सिखाने वाले स्कूल्स हैं वगैरह। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी है इस दुनिया में, कुरान बताता है, हम अगर ना बता तो फिर मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब जनाब मरियम बच्चे को लाती हैं और लोग ठहोके देते हैं, माँ का ना अबू के बगिया, तुम्हारा बाप भी बुरा नहीं था, माँ का ना उम्मो के, तेरा माँ भी, तेरी माँ भी ऐसी बुरी नहीं थी, बग़ैर शौहर के ये कहाँ से बच्चा लाया? ठहोके दे रहे थे, ताने दे रहे थे। शी सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। अशारत इलैह, झूले की तरफ इशारा किया। यहाँ पर कुरान है, अल्फाज कुरान है, सूरह मरियम भी पढ़िए, सूरह आल इमरान भी पढ़िए, किस्से मौजूद हैं। फ़अशारत इलैह, बेटे की तरफ इशारा किया, मैं बोलूँगी नहीं। बच्चे ने बोलना शुरू किया। जब इशारत इलैह पर कुरान कहता है कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिय्या, बच्चे की एबिलिटी पे किसी को शक नहीं है। सब ये कह रहे हैं कि हम कैसे बात करें इस बच्चे से। तवज्जो का तालिब, देखिए कुरान भी कितना खूबसूरत बयान करता है। ये नहीं कहता कि ये लोग भी नहीं कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो बड़े इंसान हैं, ये छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, कैफ़ा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिय्या, जो अभी झूले में है, जो माँ का दूध पीने वाला है, उससे हम कैसे बात करें। हज़रत ईसा ने इंतज़ार नहीं किया। हज़रत ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब इनायत फरमाई है और मुझे नबी बना करके भेजा है। तो अब यहाँ पर दो बच्चे हमारे सामने मिलते हैं। एक आम हम लोग हैं जो पैदा होते हैं इल्म लेने के लिए, एक वो हैं जो इल्म लेकर आते हैं। तो ये दो किस्में कुरान ने बयान की हैं, अपनी तरफ से नहीं है। तो एक आ रहा है लेने के लिए, एक आ रहा है देने के लिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अज्जिल फरजहुम। सरकार तशरीफ फरमा है, एक हसीन शख्स आया, दाखिल हुआ और सवाल किया। सरकार ने कहा इस बच्चे से पूछो। जी, इमाम हसन की तरफ, नवासे की तरफ इशारा किया, इससे पूछो। अगर मेरे पास कोई मौलवी साहब के पास, क़िबला काबा के पास जाएं और आप सवाल करने के लिए क़िबला जो है बच्चे की तरफ इशारा करें, तो लोग कहेंगे बम्बे के हालात ख़राब कर चुके हैं मौलाना को। जी, ये देखिए मुझे बच्चे से पूछ रहे हैं भाई, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन तारीख़ ये कहती है कि वो आने वाला भी इतना मारिफत याफ्ता था, वो दो अज़ानों बैठ कर के पूछा सवालात करता जाता था, वो बच्चे जवाब देते चला जाता था। जब चला गया, आने वाला हसीन चेहरा चला गया, तो लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह कौन थे वो? का जिब्राईल थे जो हसन से पूछ रहे थे। वअल्लमहु शदीदुल क़ुवा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सो इमाम
जवाद 8 साल के सिन में इमाम हादी, उसी सिन में इमाम कैसे बने? तो आप उनसे ना पूछिए, कुरान से पूछिए। हज़रत याहया 6 साल के सिन में पैगंबर कैसे बने? हज़रत ईसा कैसे बने? कुरान मिसालें देता। 2 तरह के लोग हैं, तवज्जो का तालिब हूँ, आज़ादी फ़िक्र की बात हो रही है। इसीलिए कुरान ये कहता है कि ये दुनिया जिसको हम बताना चाह रहे हैं, कलीलुम, वेरी फ्यू हैं जो इस दुनिया में स्ट्रगल करके हमारी तरफ आ सकते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस किसी को नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों को अभी तक वो पर्दा पाटने का कोई तसव्वुर नहीं आया है कि हम उस यकीन तक पहुँचे जिस यकीन तक अल्लाह हमें पहुँचाना चाहता है। और यहाँ तक कि वहाँ के हर लफ्ज़ को हम समझे, हर वर्ड को हम समझे ये सच्चा है, और उसका हर हुक्म यकीन समझे। एक मिसाल देता हूँ, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। आजकल पिक्चर आ गए हैं, यानी जब तस्वीर लेते हैं तो कैमरे में भी 3D। ये 3D क्या है भाई? ये का इसमें जो है 3 डायमेंशंस हैं। हत्ता अब तो यहाँ तक कि माँ के शिकम में जो अल्ट्रासाउंड लिया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड भी जो है 3D आ गया। यानी एक रुख नहीं बल्कि 3 बच्चे के रुख बता सकते हैं। कुरान जो है मल्टीपल डी है, तवज्जो का तालिब हो, यानी मल्टीपल डायमेंशन है। मसलन आपको जो लोग किसी को दिलचस्पी है, चूँकि हमारी लाइन ज़रा सी हमारे ख़ानदान की है, इस प्रेशस स्टोन में अगर हीरे को देखना हो आपको, हीरा चमकता क्यों है? जब हीरा निकलता चमकता नहीं है, वो कारीगर है जो चमकाता है, इसलिए कि उसकी शार्प, उसके जितने एंगल्स बनाता जाता है उतने उसमें खूबसूरती आती चली जाती है। तो जितने एंगल्स बढ़ेंगे हीरे के, उतनी ही दिक्कत की ज़रूरत होगी उस एंगल को समझने के लिए। तवज्जो का तालिब हूँ, कुरान मल्टीपल डायमेंशन है। मल्टीपल डायमेंशन उतनी ही दिक्कत की ज़रूरत है, केयरफुलनेस की ज़रूरत है, लफ्ज़ लफ्ज़ गौर करने की ज़रूरत है उस मानों को समझने की, वरना नहीं समझ सकेंगे। तो दिक्कत कहाँ से है? यहाँ पर दिक्कत तो है ही नहीं हमारे पास। ये कुरान जो है इट इज़ समथिंग। इंशाअल्लाह कभी शब जुम्मा हो गई तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, सकरात के मौके पर यासीन वल कुरानिल हकीम, मरने के बाद यासीन वल कुरानिल हकीम। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। तुम मुर्दा हो, अगर जिंदा होना चाहते हो तो उसको लब्बैक बोलो। जी, हम ये क्या समझते हैं? इमाम हुसैन ने क्या आवाज़ दी? हल मिन नासिरिन। इमाम हुसैन ने आज़ाद दी? नहीं, मैं आपको लीजिए, आज आप ये ज़रा सा और ज़रा जाइए, आज़ाद फ़िक्र कीजिए। ये सबसे पहले जिसने आवाज़ दी अल्लाह ताला है। हल मिन नासिरिन, जो सबसे पहले पुकारा ज़ात परवरदिगार है। मौलाना ये कहा कर रहे हैं, सुनिए भी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। परवरदिगार तुरी मदद, तू मालिकुल मिल्क है क्या मोहताज है? सारे मुफस्सिरीन कहते हैं जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। तो मालूम अल्लाह की दीन कैसी मदद करें भाई? हम कैसे मदद करें? क्या पहले तो समझो, फिर उसके बाद सिरात पे चलो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जिल फरज मौला मिल मोमिनीन। क्यों गड्ढे खोद रहे हैं जी मिट्टी के और कह रहे हैं कि नो बडी इज देयर टू टेक, कोई भी लेने वाला नहीं है। फ़इन्न बैन जंबह उलूमुन कल बहर ज़ख़ार, मेरे पहलू में समंदर ठाटे मारता हुआ समंदर इल्म में कोई लेने वाला नहीं है। क्यों लेने वाला नहीं है? इसलिए कि वो कैपेसिटी। इसीलिए एक हदीस में मौला ने फरमाया है कि आने वाली नस्लें ये कहेंगी ही केम इन रॉन्ग टाइम, ऐसे टाइम पे आए जो नहीं आना चाहिए था मौला अली, लेकिन अल्लाह ने भेजा काहे के लिए? हमारे तदब्बुर को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? सब इंशाअल्लाह शब जुमा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से जाइए तो इस कठिन मरहले को ज़रा सा खोलने की कोशिश कीजिए। हम लोग हैं बायोलॉजिकल मुस्लिम्स। वालिद बुजुर्गवार शिया थे, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र शिया हो गए। अगर खुदा ना खासा किसी और घर में होते थे, चांसेस कितने थे शिया होने के?
इसलिए कि तो शिया तो कोई दावत करता ही नहीं है, इसलिए कि वो समझता है कि अपना घर अगर भर गया तो फिर जन्नत भर गई तो हमको कहाँ जगह मिलेगी, इसलिए वो तबलीग ही नहीं करता। शिया तो तबलीग करने का सवाल ही नहीं करता। दूसरे सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देखिए ये आज़ादी फ़िक्र को जो इस मरहले पे लाया हूँ, इंशाल्लाह कल से 3 मराहल मेरे सामने हैं, उन मराहल को तय करना है। कुरान में किस्से हैं, एक डायमेंशन को बताना चाहता हूँ इस सिलसिले में। उम्मीद है कि मेरे साथ रहें आप। और उसके साथ वो जो कल मैंने बताया था सर्कल का एक सेंटर है, अगर उस सेंटर को पहुंचना चाहते हैं रिलेटिव सेंटर जा सकते हैं आप, सेंटर नहीं जा सकते। सेंटर पर वही जा सकता है जो दम है ज़ात परवरदिगार ने उस सेंटर के सेंटर में अली को उतार के बताया जी कि इसका कोई और मरकज़ नहीं है। तवज्जो का तालिब हूँ। खाने काबा का तवाफ सब करते हैं और खाने काबा अली का तवाफ करता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फर्क जैसे ही हटे इस सर्कल से या राइट पे चले जाएंगे या लेफ्टिस्ट हो जाएंगे, ऑब्वियस है। इसको कहते हैं एक्सेसिव और डिफिशिएंसी। इसका नाम है इफरात और तफरीत। उर्दू में गाड़ी, उर्दू में इफरात और तफरीत, बच्चों को समझाने के लिए एक्सेसिव और डिफिशिएंसी। ये दाइश कौन है? ये है ना, उस नुक्ते मरकज से इतना दूर हट गए हैं कि हत्ता जो लोग मुसलमान कहते हैं, मुस्लिम उलमा, वो भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि तालिबान कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं। तालिबान कह रहे हैं, एक एक्सट्रीम ग्रुप कह रहा है ये टू मच है। इन्हें पता चला कि जब उस मरकज से हट जाते हैं तो आप या राइट पे हो जाते हैं या लेफ्ट पे हो जाते हैं। इसीलिए का या अली हुब्बो का ईमान व बग़्ज़ो का कुफ्र व निफाक। अगर कोई समझना चाहता है कि क्या ईमान है, तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरा बग़्ज़ ही कुफ्र है, शिर्क है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं नौजवानों से ख्वाहिश करता हूँ कि प्लीज़ ये जो मेरा टर्निंग पॉइंट है आज से, ज़रा सा इसको ज़रा सा दिक्कत नज़र से काम लें और इमोशनल अटैचमेंट ना रखें। और ऐनक भी जो शिया ऐनक, सुन्नी ऐनक, वहाबी ऐनक, देवबंदी ऐनक, मत पहले सीधी क्लियर ऐनक पहने। इसलिए कि अगर समर में आप ब्लैक पहनेंगे तो हर चीज़ ब्लैक नज़र आएगी, रेड पहनेंगे तो हर चीज़ रेड नज़र आएगी। तो आप ऐनकों को साफ़ कर लीजिए और ज़ात परवरदिगार से रियली सिंसियरली ख्वाहिश कीजिए, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। मालिक बता मुझे, हमें रास्ता मुझे मालूम करना। फिर आपको रास्ता मिलता चला जाएगा, आसानी से खुलता चले जाएगा और आपके मराहिल बहुत आसानी से हल होते चले जाएंगे। कुरान किस्से क्यों नकल करता है? वाई नैरेटिंग स्टोरीज? सवाल। हम लोग हैं कम्युनल, हम लोग कौमी हैं, वी हैव टू एक्नॉलेज। दीन है यूनिवर्सल, दीन आफाकी है, हम कम्युनल हैं। और चूंकि हम कम्युनल हैं, दीन को भी कम्युनल बना देते हैं। हम ये कहते हैं, जब बात करते हैं कुरान हमारी किताब है ना भाई। कुरान ये कहता है झूठ है, तुम्हारी किताब कहाँ है? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये इंसानों की हिदायत की किताब है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कोई हिंदू, कोई गैर मुस्लिम पूछे आपकी किताब क्या है, आप फ़ौरन रोकिए, मेरी किताब नहीं है, तुम्हारी भी किताब है। इसलिए कि इंसानों को सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरह से हम रसूलुल्लाह की भी कम्युनल बना दिया। कुरान क्या कहता है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मौला कायनात को भी हमने कहा मेरे मौला, हम कहते मौलाए कायनात जी। तो हम लोग जो है कम्युनल है, तो हर चीज़ को कम्युनल बनाते चले जाते हैं। दीन जो है कम्युनल नहीं है, दीन यूनिवर्सल है, आफाकी है। इस आफाकियत को समझिए। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। नमाज व रोज़ा वो कुर्बानी वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। आज जाइए हज में, क्या कुछ भी नहीं है, बेरूह हज है। क्यों? इसलिए हदीस में है कि जो इमाम से नहीं मिला वो हज ही नहीं है।
तवज्जो का तरह इमाम से मिला, कहाँ पे कौन मिल के आ रहा भाई, किसमें दावा है? बाज़ लोग कहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल में शबे जुम्मा का मसला है, बरमुडा ट्रायंगल में मौला है। जी नहीं, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, ऐसा एड्रेस देता हूँ कि आपको कहीं बरमुडा जाने की ज़रूरत नहीं। इमाम अरफा के दिन वहाँ पहुँचते हैं, हमारी इरफान की ज़रूरत है मौला से मुलाकात। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। फाजिल फरजों। हज़रत मूसा और फ़िरऔन के क़िस्से। एक अशरा पढ़ने जा रहा हूँ दारुसलाम में, टीरनी अंडर द स्क्रूटनी ऑफ कुरान, बहुत ही ख़तरनाक इस्तिकबार कुरान की छलनी में। जो आज की दुनिया, जो इस्तिकबारी दुनिया है, किस मंजिल पे आ गई है। कुरान इसीलिए कहता है इकबाल, मूसा व फ़िरऔन शब्बीरो यज़ीद। ये वजूद में इंसान के दो पावर्स हैं, मूसा व फ़िरऔन शब्बीरो यज़ीद, इन दो कुव्वत अज़ हयात आमद पदीद। ये दो पावर्स हैं, एक पावर मूसा की है, एक पावर फ़िरऔन की, एक पावर हुसैन की, एक पावर यज़ीद की। जिंदा हक अस कुव्वत शब्बीरी अस्त। वो मूसा का मसला पास्ट है, हमेशा क़यामत तक रहने वाला हुसैन। जिंदा हक अस कुव्वत शब्बीरी अस्त, मुर्दा बातिल दाक़ हज़रत। तो कुरान ने क़ुस्से नकल क्यों किए हैं? अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ कुरान, नौजवान बच्चों से सवाल है, व्हाट इज़ कुरान? अगर आपसे कोई सवाल करे कुरान क्या है, तो क्या जवाब देना चाहिए? ए बुक ऑफ गाइडेंस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों की हिदायत की किताब है। तो किस्से काहे के लिए हैं? जवाब वही है, किस्से भी इंसानों की हिदायत के लिए है। तो कुरान किस्सों की किताब नहीं है, हिदायत की किताब है। किस्से इसलिए बयान कर रहा है ताकि हिदायत हो जाए इंसान की, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो किस्से बार बार रिपीट होते हैं वो फ़िरऔन और मूसा के। 36 मरतबा हज़रत मूसा का नाम है। इतनी रिजिड कौम है कि रात को 70 नबियों को कत्ल करती है, दूसरे रोज़ काम को जाती है जैसे किसी को कुछ किया ही नहीं है। और उस कौम का नाम है ये यहूदी। हर एक यहूदी ख़राब नहीं है, हर एक मसीह ख़राब नहीं है। वमिनहुमुल मोमिनून, अच्छे भी हैं उनमें, लेकिन जो अगली फेस सामने हमारे पास है उसका नाम है इज़राइल। और मुसलमानों के वजूद के अंदर उस इज़राइल की बका का नाम है वो दाइश। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल परसों इंशाल्लाह फ़िक्री आज़ादी फ़िक्री उम्मीद है कि हम लोग ज़रा सा अपने अफ़कार को इस तरफ ले जाएं। हज़रत मूसा ने चैलेंज किया, अवलौ जिअतुका बिशैइन मुबीन। फिर उन्होंने कहा, हो मेरे घर में पला, होशियारी देखिए, हमें से चैलेंज कर रहा है। मैं आया हूँ तुम्हारे पास क्लियर प्रूफ के साथ। उसने कहा क्या है? वनज़अ यदहु फ़हिया बैदाउन लिन्नाज़िरीन। जैसे ही हाथ निकाला, हथेली जो है बिल्कुल सूरज की तरह चमकने लगी। फिर उसके बाद असा को फेंका। अब परेशान हो गया, उसने इधर उधर देखा। जो इधर उधर किसको देखते हैं? अपने ही वो जो चमचे होते हैं जिनको अल्लाह, हाँ, कुरान क्या कहता है, अलाइज, आजकल की जाना है लैंग्वेज में, सियासी पॉलिटिकल लैंग्वेज में। उसने कहा ये क्या गड़बड़ है? उसने कहा ये जादूगर है यार, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैजिशियन है, दैट्स इट। तो फिर चलो चैलेंज करें भाई। पूरे मैजिशियन, फ़िरऔन खुदाए वक्त जब ऐलान कर रहा है तो पूरे मैजिशियंस आ चुके। एक दिन मुकर्रर हो गया, हज़रत मूसा भी पहुँचे। देखिए बहुत अच्छी, एक एक लफ्ज़ पर कुरान की देखिए कितनी आज़ादी फ़िक्र को समझना, किस रुख से समझना है। उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से लेके जाएँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आजिल फरजहुम। जब दाखिल हुए फ़िरऔन के दरबार में, कौन? मैजिशियन। कौन बुलाया था? फ़िरऔन बुलाया था। इसके माने कि बहुत ही एक्सपर्ट को बुलाया वो, इसलिए टक्कर लेना है हज़रत मूसा से। तो पहला सवाल किया उन्होंने, इन्ना लना अजरन इन कुन्ना गालिबीन। क्या तू हमको अजर देगा अगर हम मूसा पे गालिब आ जाएंगे? किससे पूछ रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से मेरे नौजवान खुसन, जवान नस्लें, हर मेरी बहनें, सब कुछ ईमान की उस
आज़ादी को समझने की कोशिश कीजिए। जब आए थे किससे सवाल कर रहे हैं? फिरौन से कह रहे हैं कि हमें अजर मिलेगा कि नहीं, इस पे कामयाब हो गए? उसने कहा हाँ हाँ क्यों, इन कुंतुम मिनल मुकर्रबीन, मैं तुमको आजकल की ज़बान में क्या कहते हैं जी, मिनिस्टर बना लूँगा। हाँ जी, मोदी क्या कहेगा जी, मेरे साथ हो जाओ, जितना हमारे साथ हो तुमको जो है मिनिस्टर बना दूंगा, तुमको जो कलमदान दे दूंगा, कोई ना कोई मिनिस्ट्री तुम्हारे हाथ में हवाले कर दूंगा। फिरौन भी ये कह रहा है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, कामयाब हो जाओ तो तुम मेरे मुकर्रब हो गए। और अमेरिका कह रहा है कि हमारे साथ रहो, तुमको मैं सऊदी बना दूंगा। ये सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तक वो हजम नहीं होता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब कुरान को इसलिए जब तक कि प्रेजेंट लाइन में नहीं पढ़ेंगे तो कुरान समझ में आता नहीं है। हम लोग कुरान को पास में पढ़ते नहीं, कुरान आज का आईना है। कम से कम 3 डायमेंशन बताता है। आज पे देखिए, पास्ट को बताता है और आने वाले फ्यूचर को बताता है। पर्सनल लाइफ में अगर मेरी लाइफ ऐसा लीड कर रहा हूँ मैं, तो पास्ट को भी मेरे बता देगा और फ्यूचर को भी बता देगा। अगर मेरी ज़िंदगी का सलीका यह है तो कुरान नमूना बताता है। अगर एक सलीका है तो तुम्हारा ये नतीजा है, अगर ये सलीका है तो तुम्हारा ये नतीजा है। कुरान साफ खोल के बता देता है, तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान बताता है कि ये आईना है तुम्हारा। इफ़ लाइफ स्टाइल इज़ ही, दिस इज़ द लाइफ यू आर लीडिंग, द रिजल्ट इज़ दिस। ये लाइफ तुम गुजार रहे हो, तुम्हारा ज़िंदगी ये होगी। इन्न लना अजरन, किससे पूछ रहे हैं? फिरौन से। उसने कहा बिल्कुल आपको मुकर्रबीन बना दूंगा। मौलाना अब्द अलाइस हज़रत मूसा से कहा चलो शुरू हो जाए। हज़रत मूसा ने कहा तुम लोगों ने चैलेंज किया, तुम शुरू करो भाई, मैंने तो नहीं किया। तुम लोगों ने कहा मुझे जादूगर, तुम शुरू करो। उन्होंने अपने रस्सियाँ वगैरह, वो आप जानते हैं किसे, मुझे जाना ज़्यादा नहीं है, बस एक मंजिल पे लाना है आपको। हज़रत मूसा ने अपना आसा फेंका और सारी चीज़ें गायब हो गई। उसके बाद कुरान ये कहता फ़खर्रू सुज्जदम व बुकिया। पूरे जितने आए थे एक्सपर्ट जो आए थे मैजिशियन, सब के सब सजदे में झुके। इसका नाम है आज़ादी फ़िक्र। फ़िक्र को कोई कैद नहीं कर सकता। तवज्जो का तालिब, जब आए थे तो आज़ाद नहीं थे। किसके कैद में थे? फिरऔन के कैद में थे। पूछ रहे थे कि अज्र मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब ईमान आया फौरन सजदे में गिरे और बोले आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बे आलमीन पर। वहीं पे नहीं रुके, रब्बे मूसा व हारून। रब्बे आलमीन से ये ना समझो फिरौन को भी अपने को रब कह रहा है। हम उस रब को मानते हैं जिसको मूसा और हारून मानते हैं। अब समझ में आया। रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे रब्बी सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये रुकू उस वाला रुकू है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी अब फिरौन परेशान हो गया भाई। आमन तुम ईमान लाए कब्ल अन आदन लकुम, मैंने इजाजत ही नहीं दी, मेरी परमिशन ही नहीं है तुमको मेरे दरबार में। ये तो हमारी बिल्ली हमी से मियां तो था, तुम भी आमन तुम कब्ल अन आदन लकुम। देखिए बहुत आज़ाद फिक्र के मेरे जवानों, ऐसे समझ के जाओ। कुरान को इतने एलॉबरेट करो इस मसले को, बात समझ में आती है। जब आए थे तो किसकी चंगल में थे? फिरऔन के। और समझ रहे थे कि अज्र वही देगा, पाल वही देगा, पानी वही देगा, सब कुछ होगा। हम भी किसी सेठ के पास जाते हैं तो वही समझते हैं कि वही देगा, सब कुछ देगा। लेकिन जब ईमान आता तो सेठ से नहीं मांगते, अल्लाह से मांगते। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कब्ला नादान लको, मैंने इजाजत नहीं, परमिशन नहीं दी, तुमने ये क्या किया तुम लोगों ने? ला, उसके बाद तहदीद, ला उक़त्त अन्न ऐदियकुम, तुम्हारे हाथों को काटूंगा। नंबर 1, वला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन, सबको हैंग कर दूंगा, पहले काटूंगा। यानी तहदीद, तहदीद के माने वार्निंग, तुमने ये किया तो तुम्हारे लिए सजा यही है। डरना चाहिए ना भाई। क्या जवाब है वहां का? आज़ाद फिक्री के बाद क्या जवाब आता है? ला दाए नहनो इला रब्बिना लमुनक़लिबून, तू हाथ काट ले, तू जबान काट ले, तुम्हें हैंग कर दे, हम अल्लाह की तरफ पलट गए, अब हमें परवाह नहीं है कि तू क्या करेगा।
अब समझ में आई पूरी एक मसला पूरा वाज़े हो गया। जब तक मोमिन के पास ईमान नहीं होता वो दुनिया से मदद मांगता है। तवज्जो का तालिबों, 100 साल से हमें यही बता गया, सलफियों ने यही बताया, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। जब इम्तिहान आया तो उन्होंने अल्लाह को नहीं पुकारा। हमारे अहले बैत ने सिखाया हमें पुकारो, हम अल्लाह तक पहुँचाते हैं। जो या अली कहते रहे वो हमेशा अल्लाह को पुकारते रहे, जो अल्लाह कहते रहे उन्होंने अल्लाह को कभी नहीं पुकारा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हमको सब समझ में आता, ईरान समझ में नहीं आता, इसलिए कि कोता फिक्री है। टीच किया जाता ईरान में 600 मार दिया, ओहो सारा कोड़ा पे इनको है कि 600 मार दिए। अरे कैसे मौलवियों को मारे? मुझे सरागत मारेंगे ही थोड़ी। इसलिए कि जो शख्स दीन से वाकिफ ना हो, आपको मालूम है ऐसे भी मौलवी थे जो ऐलान कर रहे थे कि हम इमाम ज़माना से मिल रहे हैं। ईरान ने गवर्नमेंट ने लगाया सीआईडी को, औरतों को भेजा, देखो कितने मिल रहे हैं, कितने मुत्तकी हैं। पकड़े गए वैसे लोग, ऐसे लोगों को निकालना भी चाहिए। इसीलिए इमाम ज़माना जब तशरीफ लाएंगे बहुतों को मारेंगे। तो आप चंद को समझने के बजाय इसके कि आज़ादी पे फिक्र रखें, अपनी तरफ से आप ठप्पा लगा रहे हैं कि चूंकि 600 को मारा गया इसीलिए इनके पास हक नहीं है। अगर दम है तो तहकीक करो, पाकिस्तान को देखो। रोज़ाना आज भी एक बेहतरीन आलिम मेरे अपने अलीपुर के उलमा में से साथी था उनका, उसको मारा गया। रोज़ाना कट रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अगर आज़ाद हो तो बोलो। तो मालूम तुम आज़ाद नहीं हो, तुम किसी के और कैदी हो जिसकी ज़बान तुम बोल रहे हो। सलवात पढ़िए। तुम्हारी फिक्र आज़ाद नहीं है, तुमको कैद कर दिया। जिसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं उसको, घोड़ा क्या करता है भाई? भागता है, लेकिन उसको क्या करते हैं? रेस के घोड़े को ब्लाइंड लगा देते हैं। क्या करते हैं उसको? ना राइट दे सके ना लेफ्ट दे सके, सामने ही भागता रहे। दीन ये लगाने का नाम नहीं है, दीन खोलने का नाम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरज वो बेदार हो, आज़ाद। कैसे ये किस तरह की टीचिंग है, किस तरह का जुल्म है। आज सारी बातिल की दुनिया ये कहती है। उससे पूछिए, भी अमेरिका से पूछिए, सऊदी कहते हैं हमारा दोस्त है, कुवैत हमारा दोस्त है, यूएई हमारे दोस्त है, जॉर्डन हमारे दोस्त हैं, सारे 59 कंट्री के नाम लीजिए, सब कहते हैं ये हमारे अलाइज है, हमारे अलाइज हैं। जैसे का ईरान का ये हमारा, ये तो हम तो समझ गए यही हमारा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बजाय इसके कि इसकी मदद, मौलाना आपको क्या मिलता है? मुझे बहुत कुछ मिलता है, जो कुछ मिल गया वो बहुत कुछ मिल गया जी। वो मिली जो फिक्र मिला, जो दरबारे फिरऔन में इन मैजिशियन को मिली। इसको क्या मिला? भी उनको मूसा से कुछ मिला, दौलत नहीं मिली। का वो ईमान मिलने के बाद कोई चीज मांगते नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा बॉम्बे होशियार होना है, बॉम्बे को बेदार होना है, इंडिया को बेदार होना है, लखनऊ को बेदार होना है, हैदराबाद को बेदार होना है। हम सबको आज़ाद ज़रा ओपन खोलिए, आंखों को खोलिए, रगड़िए। बहुत सुला दिया हम लोगों को, ज़रा सा जगाइए अपने आप को, देखिए क्या हो रहा है अपने पहलू में। कितनी बदबख्ती है, कितना दीन से अलग किया जा रहा है और हम समझ रहे हैं कि हम लोग आज़ाद हैं। मैं तुम्हें क्या करूँगा? तुमको सबको कत्ल करूँगा। तवज्जो का तालिब हूँ। इनकलाब ईरान से पहले क्या था? आज अगर कोई मसलन कोई मौलवी मस्जिद में पढ़ाता है, पढ़ा करके 10, 15, 20 को अलिफ ज़बरा बे ज़बरा सब पढ़ाता है, कुरान पढ़ाता है, 2-4 उसमें अच्छे हो जाते हैं, नमाजी परहेज़गार, सब कहते हैं क्या आलिम ताबी, कम अज़ कम बास को जो है ठीक कर दिया। 2-4 को ठीक करे तो तुम आलिम परहेज़गार कहते हो, जो कंट्री की किस्मत को बदल दे। कहाँ की फिक्र है तुम्हारी? कहाँ हो गए? जिस मकाम पर शराब बिकता था, जिस मकाम से सव्वर का गोश्त बिकता था, जहाँ पर बेहिजाबी होती है, हर गंदी होती थी, कैमरे होते थे, वहाँ पर पूरा दीन जाहिर हो गया। उसकी दुश्मनी बता रही है। तुम्हारे पास आंख में पट्टी है, तुम खोलने के लिए तैयार नहीं हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। जिन्होंने खोल लिया, मैं मिसाल देता हूँ, मैं पहले इससे पहले भी कहीं इशारा किया बहुत अच्छी तरह से। कुरान की आयत पढ़ता हूँ मैं, ये आयत 3 जगह नाजिल हुई है और आखिरी एक लफ्ज़ बदलता है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़
लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्ले। मेरे नौजवान बच्चों को बता दूं, इस्लाम शल सर्वाइव, इस्लाम बचेगा, इस्लाम दुनिया पर ओवरटेक करेगा। यकीन कर लो, तुम हिम्मत से काम लो, आंख बढ़ाओ। कुरान वायदा करता है ज़ाते परवरदिगार, इन्नहु ला युखलिफुल मिआद। हम जब वायदा करते हैं हम लोग मुकर जाते हैं, मगर अल्लाह अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। कुरान ये कहता है कि ये दीन हम फैलेगा, सारे अदियान पर छा जाएगा। ये दीन का नाम है दीन हक। वो दीन हक उसी के पास जिसके पास अली जैसा हक मौजूद हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी, हुवल्लदी, ज़ाते परवरदिगार, हुवल्लदी के माने ज़ाते परवरदिगार वो है। अरसला रसूलहु, जिसने रसूल को भेजा। सूरह तौबा। वो दीनिल हक, मेरे साथ रहिए, दीन और हक। और 3 टर्मिनोलॉजी को मैं यूज़ करना चाहता हूँ, टाइम ख़त्म हो रहा लेकिन मुझे बोलना है। एक है दीनदारी, एक है दीन बावरी, एक है दीन फहमी। मैं आज इसको तीनों को नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक को समझाऊंगा, उसके बाद कोशिश करूंगा ये तीनों को, ये 4 मजला से मैं बातें ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ से उठें तो ज़रा आज़ाद फ़िक्री की सांस लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर कोई पोल्यूशन ना हो, सिर्फ सांस लीजिए, वही जो अहले बैत चाहते। तवज्जो का तालिब। दीन के माने क्या है हमारे जहनों में? व्हाट इज़ दीन? दीन के माने जो कुरान मेंशन करता है वो दीन अलग है, जो हमारे जहनों में दीन है वो अलग है। मेरे साथ रहिए बहुत अच्छी तरह से। मसलन कुरान में 2 माने पेश होता है कुरान में दीन के। एक मालिक यौम दीन, मालिक मास्टर, अल्लाह मास्टर है, यौम डे दीन, दीन के दिन का मास्टर है। लेकिन तर्जुमा क्या करते हैं? मालिक यानी मास्टर, दीन के माने डे ऑफ जजमेंट। ये डे ऑफ जजमेंट कहाँ से ले रहा है? इसलिए कि एक माने दीन के लिटरल ये है कि यौम जज़ा, यौम जज़ा का मालिक है। लेकिन एक दीन जो है जज़ा नहीं है। कुफ़ार कुरैश आए, जैसे 2 गवर्नमेंट में जब कभी बहस होती है तो ज़रा सा तुम उतरो भाई, तुम उतरो ज़रा सा। जैसे आजकल वो न्यूक्लियर की चक्कर चल रही है, अमेरिका कह रहा है कि तुम ज़रा सा उतरो, हम भी ज़रा सा उतरेंगे, बीच की एक लाइन लगाएंगे। अरब आए, कुफ़ार कुरैश आए, तू हमारे बुतों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, हम जो हैं तुम्हारे अल्लाह के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ज़रा सा तुम भी उतरो, हम भी उतरते हैं। 1 साल तुम क्या करो? हमारे अल्लाह की पूजा करो, 1 साल तुम्हारे अल्लाह की हम इबादत करेंगे। सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट करो ना भाई, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। आवाज़ कुदरत आए, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, ए रसूल कह दो, डिक्लेयर कर दो, ए काफ़िरून। काफिर से मुराद बहुत ही अच्छी तरह, खुसूसन इंडिया में लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन किया था नौजवान, अबाउट 16 ईयर ओल्ड किड, यूनिटी कॉलेज में लखनऊ में, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काफिर। और नौजवान समझा लीजिए और समझ के जाइए अच्छी तरह से। अगर मैं आगे नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, आज़ादी फ़िक्र रखिए। सिटीजनशिप 2 तरह की है। एक वो सिटीजनशिप है, मसलन बहुत से लोग जो पैसे वाले लोग हैं क्या करते हैं, अपनी प्रेग्नेंट वुमेन बीवी को वीज़ा लेकर के 7वें महीने में 8वें महीने में देखते हैं कि कौन सा कंट्री सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा जी चलिए ऑस्ट्रेलिया, उसको भेजो, वहाँ भेज दो। इसलिए कि पैदा होते ही बच्चा क्या हो जाएगा? नेचुरल सिटीजनशिप। इसका नाम है नेचुरल सिटीजनशिप। अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई पैदा हो गया तो वो नेचुरल सिटीजनशिप है। मेरे बच्चे कनाडा में पैदा हुए, नेचुरल सिटीजन। वो हकीकत में सिटीज़न है। जब इम्तिहान आएगा तब पता चलेगा कि दुश्मन के सामने खड़े होते हैं कि नहीं खड़े होते। तवज्जो का तालिब हूँ। अगर किसी घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो नेचुरल सिटीजनशिप रखता है, रियल सिटीजनशिप नहीं है। अगर किसी मुसलमान के घर में मुसलमान पैदा हुआ तो वो नेचुरल सिटीजनशिप है, उसके बाद रियल सिटीजनशिप नहीं है। कब है? बच्चे की वो सर्टिफिकेट में है कि देखो ये कॉलम है रिलीजन, लिख दिया इस्लाम। डेथ सर्टिफिकेट आती, फिर रिलीजन लिखा इस्लाम। ये सर्टिफाइड मुसलमान है, पैदा बीच में, डेथ सर्टिफिकेट में मुसलमान, बीच में कुछ भी हो हमें पता ही नहीं है। ये है डेथ नेचुरल सिटीजनशिप। अच्छी तरह से याद रख लीजिए। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो इसी तरह से कुफ्र भी नेचुरल सिटीजनशिप है। काफिर वो नहीं है जो पैदा हो जाए, काफिर वो है जो समझे दीन को फिर डिने करे।
तवज्जो करने की, समझने की कोई। इसी तरह मुसलमान कौन है? जो दीन को समझे फिर अमल करे, वो मुसलमान है। नेचुरल सिटीजनशिप करने वाला नाम का मुसलमान है। तवज्जो का, इंडिया के लिए बेहतरीन खूबसूरत है, बहुत अच्छी तरह से, कभी किसी को काफिर मत कहिए। नेचुरल सिटीजनशिप है उनके पास, कुफ्र की नहीं है। जो जानबूझकर छुपाए वो हकीकत में काफिर हो। दिन के चिलचिलाती धूप में जो जानबूझकर देखा, मन कुंतु मौला सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी जो देखा खोल के बताया रसूलुल्लाह ने कि देखो मन कुंत मौला फाद अली मौला, उसको डिने करने वाला ये है असल का। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी एक दिन के माने हैं जजा के, इस लिटरल मीनिंग इज अ डे ऑफ जजमेंट। और दूसरे माने क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, व्हाट यू वर्शिप आई डोंट वर्शिप। क्या जिस चीज़ की तुम इबादत करते हो मैं करता नहीं हूँ। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, रिपीट हुआ है 2 मरतबा, ताकि वो बताने एक साल की चक्कर जो चलाए थे उसकी वजह से। उसके बाद कुरान ने साफ ऐलान किया लकुम, बहुत खूबसूरत, लकुम फॉर यू, अनटू यू, लकुम तुम्हारा दीन है। कुफार कुरैश का दीन क्या था भाई? लुटेरे थे, मारते थे, खून खराबा करते थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे। उनके सिस्टम को कुरान ने रिकॉग्नाइज किया एज ए दीन। आया है मेरा मजमा समझने की कोशिश करें। जो भी आप अपना, मेरा अपना सिस्टम है जीने का, ये मेरा अपना दीन है। तवज्जो, जो भी मैं जीने का सलीका गुजार रहा हूं, दिस इज माई रिलीजन। अगर इस्लाम से मिल गया तो इस्लाम है, नहीं मिला तो ये मेरा अपना बनाया हुआ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर मैं न मिलाऊं इस्लाम को तो मेरा अपना दीन है। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, unto you your religion, unto me my religion। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। यानी कुफ्फार कुरैश की जिंदगी के सलीके को कुरान ने दीन कहा है, तो माने क्या हो गया? वे ऑफ लाइफ का नाम है दीन। मेरा मजमा समझे अच्छी तरह से। तो इसके माने कि दीनदार कौन है? जो भी पैदा हुआ दीनदारी होता है। अगर कम्युनिस्ट है वो भी दीनदार है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी पे चलता है। कोई आपको दीनदार बोले तो कोई अच्छी बात नहीं बोल रहे हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब खुश मत हो जाइए कि कोई आपको दीनदार बोल दिया, इसलिए कि दीनदार बोलने वाले जब इम्तिहान का वक्त आता है तो मैदान से भाग जाते हैं। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करहल मुशरिकून। तो दीनदारी, दीन बावरी, दीन फहमी। बावरी क्या? जो लोग आइडियोलॉजी रखते हैं वो लोग पूरी तरह से, देख बाज़ हिंदू हैं जी, हम लोग जिनको काफिर कहते हैं, वो लोग बुतों को लेते हैं, आग पे से गुजरते हैं, अकीदा है उनका। अब वो जले या ना जले मुझे नहीं मालूम, गुजरते कि नहीं गुजरते, तो उनका अकीदा है। तो ये दीन बावर भी हैं, दीनदार भी हैं, दीन बावर भी हैं। क्या चीज़ की कमी है? दीन फहम है कि नहीं है, दीन को समझते भी हैं या नहीं है। इमाम हुसैन ने दीनदारों को नहीं बुलाया, दीन बावरों को नहीं बुलाया, दीन फहमों को बुलाया। करबला में आज इमाम हुसैन के मजलिस में दीनदारों की नहीं, दीन बावरों की नहीं, दीन फहमों की ज़रूरत है। इसीलिए का कलील ही क्यों ना हो, कलील आए मगर गालिब हो जाए कसीर पर। टफ चॉइस है, आई एम सॉरी, तकलीफ दे, बहुत ही मुश्किल मसला, मगर हज़म कीजिए। दीन को उस लेवल पर समझिए जिस लेवल पर इमाम हुसैन चाहते हैं। तवज्जो का तालिब बहुत अच्छी तरह से। हिदायत के लिए हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है, क़िबला का तशरीफ़ फरमा, इराअत तरीक़। हिदायत क्या है? टू शो द वे। मसलन बॉम्बे में आया, मैं आपके घर आना चाहता था, मैंने फ़ोन किया आपसे, एड्रेस लिया, मैंने कहा आपका एड्रेस बता दीजिए, सिर्फ ये लिया, एड्रेस में पहुंच गया, सिर्फ इराअत तरीक़। बास को जैसे ही फ़ोन किया आप कहते हैं कि नहीं आप जो है मत आइए, मैं खुद लेने आता हूँ। एक को इशारा है आ जाओ, एक का हाथ पकड़ लेना है कि मैं खुद आ रहा हूँ। इमाम हुसैन ने करबला में बास को इशारा किया, पहुँच गए।
बास का हाथ थामा के चलो, जिसको इशारा किया हबीब रजुलन फकी। आहा, इससे पता चलता है कि इमाम हुसैन ने जो लेटर लिखा है, मैं जिसको बुला रहा हूँ फ़क़ीह को बुला रहा हूँ। फ़क़ीह कहते हैं जो इंसाइट रखता हो, जिसकी गहरी निगाह हो, उसको कहते हैं फ़क़ीह। यानी ये फ़क़ीह वही है जो हुसैन को पहचान ले, जो ना पहचाने वो फ़क़ीह ही नहीं है। रजुलन फ़क़ीह। देखो मैं घिर गया हूँ, मेरे बचपने के दोस्त मेरी मदद को आओ। एक वो है, एक वो खुश नसीब है कि वो अपने आप को इग्नोर करता है, इमाम हुसैन की ज़ात को किसी तरह से चाहता है कि इमाम से मतभेद ना हो, सामना ना हो। उसका नाम है ज़ुहैर क़ै। एक मरतबा हिस्ट्री कहती है कि दोनों के टेंट सामने आमने सामने हो गए एक जगह। 2000 बटालियन का सरदार तो कोई मामूली इंसान नहीं था। कितना खुश किस्मत है वो मोमिन जिसको हुसैन ये बोले मैं तुम्हारे लेने को आ रहा हूँ, जिसको मौला कायनात बोले मैं तुम्हारे दुकान में बैठ रहा हूँ। मीसा में तमार की दुकान में मौला अली बैठते थे कि नहीं बैठते थे? रजब अली खैयात के पास इमाम ज़माना तशरीफ़ लाते। खैयात है, दर्जी है, जिसको हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इमाम उसकी अहमियत देते, इसलिए कि उसके किरदार में इतनी बुलंदी है कि तुम्हें पुकारने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे दुकान में मैं खुद बैठूँगा। शब जुम्मा है, खुदा इंशाअल्लाह हमको तौफीक दे। मौला इमाम ज़माना की रात है आज रात, तो तवज्जो का तालिब हूँ। इमाम ने कमेसरी को भेजा, जाओ जा कर के ज़ुहैर को बुलाओ। उस ज़माने में जो आजकल भी हैं रिपोर्टर्स, मगर आज की रिपोर्टिंग में 60 साल पहले की रिपोर्टिंग में बहुत फ़र्क है। मेरे बचपन में जब रेडियो होता था, अब जो लोग हमारे एज के हैं जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये कलर का सूट पहना हुआ है, टाई ये कलर की है, शर्ट ये कलर की, इसलिए कि उस वक्त कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं थी। आज जो टीवी में आ जाती है वो कलर बोलते नहीं है, इतनी दिक्कत से देखते थे, ये कार है, ये फलां मेड है वगैरह। उस ज़माने में भी रिपोर्टर्स इतने कवि थे, करबला की इतनी डिटेल मौजूद है कि इमाम हुसैन पर किसने क्या मारा था, नामों के साथ। अली अकबर के सीने पे बर्ची किसने मारी थी, नाम के साथ। ये क्या दिक्कत नज़र है, रिपोर्टर की दिक्कत नज़र है। रिपोर्टर कहता है कि मैंने देखा कि जैसे एमिसरी अंदर गया, क्या बात हुई नहीं हुई, बुला करके लाया अंदर। जब ज़ुहैर गए इमाम हुसैन के, चेहरा उनका ज़रा सा तशवीश थी, ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट। वो जो सिचुएशन थी बहुत ख़तरनाक। अंदर क्या बात हुई नहीं मालूम। जैसे ही ज़ुहैर बाहर निकले हैं, ऐसे निकले हैं जैसे अब्र को हटा के चांद निकलता है। समझ गए कि कोई फ़ैसला कर लिया है। ज़ौजा के पास आए, देखो बड़ी ज़ात है हुसैन, बहुत बड़ी शख्सियत है और नवासे रसूल है। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए आइंदा, उनका कोई पूछने वाला होगा, बीबियों का कोई पूछने वाला होगा, मगर तुमको कौन पहचानता है? तुम्हें कोई पहचानता नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से, कूफे को चली जाओ, बेहतर तुम्हारी इज्जत के लिए ये है कि तुम चली जाओ। करबला का वाक़या पेश आया। खुदा इंशाल्लाह किसी गम में न रुलाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे यहाँ भी मौत होती है, रोते हम लोग ज़रूर हैं, यकीनन इंसान का फितरी रिएक्शन है रोना, लेकिन जहन में ख़्याल आता है कि गुस्ल कफ़न के इंतज़ामात हो जाएं। चुनांचे चाहने वाले रिश्तेदार अब उससे इंतज़ामात में लग जाते हैं। पूछते हैं लोग कि गुस्ल हो गया, कफ़न हो गया, दफना दिया गया। जब तक कि दफन नहीं होता रिश्तेदारों को सुकून नहीं होता है। गरीब दुनिया में ऐसे ही। सैयद सज्जाद भी किसी का वारिस है, उसकी भी यही तमन्ना है। जनाब ज़ैनब कहती है, जब मेरी सवारी मेरे भाई के पामाल लाश के करीब पहुंची, मैंने देखा सैयद सज्जाद हाथों को बांधे हुए बड़ी गुर्बत से देख रहा है। शब जुमा अल्लाह परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे इंशाअल्लाह। इन्हीं आंसुओं की सदक़े में इमाम ज़माना हमसे राज़ी हो। तवज्जो,
जनाब ज़ैनब असेस करती हैं इस सिचुएशन को। ये कहती हैं कि मैंने देखा गोया अभी सैयद सज्जाद की रूह परवास कर जाएगी, अभी ये मर जाएगा। मैंने अपने आप को ऊंट से गिराया, सीने से लगाया, बेटा घबराना नहीं, बेटा घबराओ नहीं, यहाँ कब्रें बनेगी, यहाँ ज़ियारत करने वाले आएंगे, बेटा संभलो। तो सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा, जिसका बेटा जिंदा हो बाप को इस आलम में छोड़ के जा रहा। अजरकुम अल्लाह। कूफे में भगदड़ मची, आवाज़ें गूंजी। ज़ुहैर की ज़ौजा ने अपने ग़ुलाम से कहा देखो बाहर क्या गड़बड़ हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं। ज़ुहैर का ग़ुलाम गया, मालूमात करके वापस आया। आने के बाद कहा बीबी गज़ब हो गया। कहा क्या हो गया, क्या गज़ब हो गया? कहा मौला हुसैन की शहादत। ज़ुहैर की ज़ौजा रोती रोती फ़ौरन जहन में ख्याल आता है, अंदर से कफन लाती है और गुलाम के हाथ में देती है। वो नवासे रसूल थे, लोगों ने उनको गुस्ल दिया होगा, लोगों ने उन्हें दफन किया होगा, मेरे शौहर को कोई नहीं पहचानता था, तू ले जाए कफन। जा ये कफन ले जा मेरे शौहर को गुस्ल दे, कफन पहना, और जब वापस आएगा तुझे मैं आज़ाद कर दूंगी, फ्री कर दूंगी, मेरी ग़ुलामी ख़त्म हो गई, तुमको पैसा भी देने की ज़रूरत ही, निकल जाओ मेरी ग़ुलामी से। अरबों में तरीक़ा था, जब कभी मुसाफिर जाता था तो हिसाब लगाते, इतनी देर जाने के लिए, इतनी देर आने के लिए, और इतना देर वो काम करने के लिए, सुस्ताने के लिए, उस हिसाब में लगाए बैठी थी कि अभी आना ही चाहता ही। इतने में दखुलबाब हुआ, दौड़ी भी गई। ग़ुलाम आया मगर कफन भी वापस लाया। गुस्से में पूछा कि मैंने तुझसे कहा था मेरे शौहर को गुस्ल दे दे, मेरे शौहर को कफन पहना दे, तुझसे मैंने कहा था, कभी भी नहीं कर सका। मैं क्यों नहीं कर सका? जबकि मैं तेरी मालिका हूँ, मैं तेरी मास्टर हूँ, तुम्हारा मेरा हुक्म तुम पर वाजिब है सुनना। मैं कहते दिया था, तुझको कह दिया था कि ये काम करके, कभी भी नहीं कर सका। मैं क्यों नहीं कर सके ये तो बताओ। कभी भी जिसको आप समझ रही थी उसका गुस्ल हो गया, नवासे रसूल बेगोरो कफन करबला की रेत। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिबनाइक व नाक़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन व बक़ीतुम बक़ियल लैल। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल। शब जुम्मा है, जो बीमार हैं उनके लिए हुसैन असगर भाई, जो लोग ऐसे मरहले में हैं जिसको इंसान नाउमीदी के मराहल कहते हैं, परवरदिगार उनकी मुश्किलों को आसान करे। इसी तरह से जो मोहताज हैं, जो दुआ करते हैं मौला के ज़हूर के लिए, मोमिनीन से आपस में इत्तेहाद के लिए, और इंशाअल्लाह इस इनकलाब की कामयाबी के लिए सब मिल कर के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू। या काशिफ़द दुर्र वल बलवा इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। खुदाया परवरदिगारा, आज की रात हमारे आमाल इमाम के सामने पहुँच रहे हैं। खुदाया हमारे आमाल को, उन आमाल को जो इमाम के लिए तकलीफ़ दे हैं, उन तक न पहुँचा। परवरदिगारा इमाम को हमसे राज़ी रख,
परवरदिगारा हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से बचा ले, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे, मज़लूमीन की मदद फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों का अदा फरमा, जो बीमार हैं जिन्होंने इल्तिमास दुआ कहा उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा, हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक व नख़वत व गीबत को दूर फरमा, जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के हैं उनकी ब्याह कर दे, सुफूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे, हमें ज़ुहूर के काबिल बना दे, जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा।